नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनपद के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज पंजाब से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई। वहां के स्वास्थ्य मंत्री को एक स्टिंग ऑपरेशन में किसी सरकारी काम के लिए 1% कमीशन मांगते हुए पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उनसे बुला करके बात की और जैसा कि कहा गया है, उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सामने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने 1% कमीशन की मांग की थी और उसके बाद उन्हें न केवल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, अपितु उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। सतही तौर पर यह मामला एक साफ सुथरी राजनीति का उदाहरण है और निश्चित रूप से यदि ऐसा हमारे राजनीतिक तंत्र में होने लगे तो मुझे लगता है कि व्यवस्था को लेकर के जो विसंगतियां हैं वे काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति की बात करती है और कई मामलों में उससे ऐसा करके भी दिखाया है, किंतु जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं ये कहने से संकोच नहीं करूंगा कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह के दावे किए थे तो उनके अनेक मंत्री, अनेक विधायक गलत कामों में आरोपित हुए, किंतु मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उन्होंने मंत्रिमंडल से इस तरह बर्खास्त किया हो, बल्कि वह अंततः उनकी रक्षा करते रहे, उनका बचाव करते रहे। उस दृष्टि से भगवंत सिंह मान ने यदि ये साहसिक कदम उठाया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमारे देश में राजनीति के जो स्तर हैं उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे राजनेता विशेष रूप से जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वे पुरानी नसीहतें, उपदेश, वो वायदे, आश्वासन और वो सारे संकल्प भूल जाते हैं जो वो विपक्ष में रह करके जनता के सामने दोहराया करते थे और चुनाव में वायदों की जो चाशनी लपेट करके वो मतदाताओं को लुभा करके सत्ता तक पहुंचते हैं। सत्ता में पहुंचते ही वो उन सारी बातों को विस्मृत कर देते हैं। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब महाराष्ट्र के 2 मंत्री आपराधिक प्रकरणों में जेल चले गए, किंतु वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला। ये एक तरह की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, यदि वो आपराधिक प्रकरण में आरोपी बन करके जेल चला जाए तो उसके बाद अगर वो राज्य के मंत्रिमंडल का सदस्य है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा संविधान का मजाक नहीं हो सकता। उस दृष्टि से भगवंत सिंह मान ने जो कदम उठाया निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र हैं और मुझे लगता है कि देश के अन्य राजनीतिक नेताओं को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि होता है, इस तरह के मामलों में राजनीति ना हो ये तो असंभव है और इस मामले में भी राजनीति शुरू हो गई। ये कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी ने जो कार्रवाई की है वो बदनामी से बचने के लिए की है। चूंकि मंत्री महोदय का स्टिंग ऑपरेशन हो चुका था तो यदि भगवंत सिंह मान उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के बाद गिरफ्तार नहीं करवाते तो ये मामला तो जनता के संज्ञान में आता ही, और जब आता तो आम आदमी पार्टी की बदनामी होती, जो इस बात की हमेशा गारंटी देती है कि उसके यहाँ सब कुछ पाक साफ है। अब लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब में प्रत्याशी चुने तो निश्चित रूप से जैसी कि उनकी परंपरा है उन्होंने एक बड़ी बारीक स्क्रीनिंग की होगी और उसमें भी यदि ऐसे भ्रष्ट लोग आम आदमी पार्टी की टिकट पा करके मंत्री बन गए फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो नाम है वो भी आम राजनीतिक पार्टी हो जाना चाहिए। सवाल यह है कि जब हम बाढ़ से आए हुए कचरे को किसी पार्टी में शामिल करते हैं तो अंततोगत्वा फिर हमें उस पार्टी की सैद्धांतिक जो प्रतिबद्धता है या जो उसकी स्वच्छता है उसको बरकरार रखने में दिक्कत होती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जनता ने जो विश्वास दिया है और जिस तरह का विशाल विराट बहुमत उसको दिया है तो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षा है कि वो उसे एक नई संस्कृति वाली सरकार और राजनीति देखने मिलेगी। उस दृष्टि से मान ने अपने मंत्री को बर्खास्त करने में जो तत्परता दिखाई वो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, किंतु अब प्रश्न ये है कि क्या एक मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन हो जाने के कारण ये साफ आ गया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री भी भ्रष्टाचार में उतने ही लिप्त हैं जितने कि बाकी अन्य दलों के। अब क्या बाकी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी उनके बारे में भी पता लगाएगी कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जिसकी मार से कोई नहीं बच पाता।
प्रश्न ये होता है कि नेता भ्रष्ट है कि अधिकारी भ्रष्ट है कि उससे काम करवाने वाला ठेकेदार या अन्य कोई व्यवसायी भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जिसकी धार में आकर के सब जो है डुबकियां लगाने लगते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आम आदमी पार्टी के जो अन्य मंत्री हैं पंजाब की सरकार में वे सारे के सारे दूध के धुले हुए हों, और ये भी असंभव है कि सभी मंत्रियों का स्टिंग ऑपरेशन हो। और इस घटना के बाद तो मुझे लगता है कि जो मंत्रीगण हैं वो और भी सतर्क और सावधान हो गए होंगे, बाकी अधिकारी भी हो गए होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक अच्छा कदम वहाँ के मुख्यमंत्री ने उठाया है जिसका राजनीति से ऊपर उठ करके स्वागत होना चाहिए। हर चीज़ में हम गुणदोष देखते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत सामान्य बात है, किंतु मैं समझता हूँ जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो हमें राजनीति में भी गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना चाहिए। और कोई भी चीज़ किसी भी उद्देश्य से की जाए, यदि वो अच्छी है तो फिर उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। और उस दृष्टि से यदि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने एक मंत्री को बर्खास्त करने में जरा भी देर नहीं लगाई तो फिर निश्चित रूप से अन्य दलों को बजाय आलोचना करने के सतही तौर पर इसकी प्रशंसा करना चाहिए। अब बची बात राजनीति की। यदि इसके पीछे आम आदमी पार्टी की कोई राजनीतिक चाल है, कोई दिखावा है, तो इसका पर्दाफाश भी किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। किंतु हम इसको एक उदाहरण के रूप में लें, एक मानदंड बनाएं कि यदि किसी के ऊपर इस तरह की बात होती है और इस तरह की कोई जानकारी आती है कि मंत्री जो है वो घूस मांग रहा है या घूस देते पकड़ा गया है, तो फिर उसको तत्काल पद से हटा ही देना चाहिए। और जब तक जांच ना हो और वो निर्दोष साबित ना हो, उसको दोबारा कोई जिम्मेदारी देना जो है वो मुझे लगता है कि संविधान के साथ मजाक होगा। जो मंत्री जी आज बर्खास्त हुए हैं वे स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही, लेकिन वो डेंटल सर्जन भी थे, करोड़पति हैं, और निश्चित रूप से उन्हें स्वास्थ्य विभाग में होने वाली जो घपलेबाजी है उसके बारे में जानकारी रही होगी, तभी उन्होंने मंत्री बनते ही थे इस तरह की सौदेबाजी शुरू की। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि महीने 1.5 महीने पहले इन्हीं मंत्री महोदय का एक बयान आया था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, हम उसको जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी नीति रहेगी। और आज ये संयोग देखिए कि वही जीरो टॉलरेंस वाले मंत्री जो हैं आज गिरफ्तार कर लिए गए और मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस का जो दावा था उसको साबित किया है। लेकिन अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये मामला यहीं तक सीमित है, क्योंकि अभी मंत्री का पक्ष सामने नहीं आया है। और स्टिंग ऑपरेशन के मामले में हमने ये भी देखा है, कई बार स्टिंग ऑपरेशन भी जो है एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा होते हैं। अतीत में भी ऐसा होता रहा है, बहुत सारे लोग स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बाद में निर्दोष साबित हुए, और ये साबित हुआ कि उन्हें एक किसी जाल में फंसा करके और बदनाम किया गया और उससे उनकी राजनीति को काफ़ी धक्का पहुंचा। बावजूद इसके मुझे लगता है कि इस मामले में और भी जो जानकारियां हैं वो पंजाब सरकार सामने लाए, जिससे कि लोगों को इस देश में प्रेरणा मिले एक साफ सुथरी राजनीति करने का। आज के संस्करण में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।